कि झारखंड में पिछड़ों को मात्र 14% है, पूरे देश में 27% है आरक्षण। देश के राष्ट्रीय नौकरियों में जो नेशनल स्तर की नौकरियां उसमें 27% ओबीसी को आरक्षण है। लेकिन यहाँ 14% इसलिए कि भाई हमें पहले आदिवासी और दलित को आरक्षण देने के बाद हमारे पास जगह नहीं बचता। बिना किसी लाग लपेट का, बिना कोई प्रवाह का, बिना वोट की राजनीति का भाई इन्होंने फैसला किया कि यह जो सीलिंग है, कैप सीलिंग 50% का, यह कैप सीलिंग बाधक कि आप ना करें तो जब हम सत्ता में आएंगे तो पहला काम इसे करेंगे और जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुरूप उन्हें आरक्षण देने का प्रयास करेंगे। अगर हम 10 इंजन से किसी देश को चला रहे हैं, किसी गाड़ी को चला रहे हैं, और अगर 2 ही इंजन में केवल हम डीजल भरें तो 8 इंजन तो बिल्कुल बंद रहेगा। हम 10 इंजन को एक साथ स्टार्ट करके तेजी से विकास की ओर ले जाना चाहते हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी भागीदारी विकास में। आरक्षण जनगणना के बाद ये चीज़ें सामने आएगी और इस देश के लिए सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन का एक बड़ा दरवाजा खुलेगा। कांग्रेस अब पूरे देश भर में इस बात को लेकर आंदोलन करने जा रही है कि जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया 50% तक आकर रोक दिया गया है उस स्लैब को तोड़ा जाए, यानी जो आरक्षण है वो 50% से कहीं अधिक हो। उसके पहले तर्क दिया जा रहा है कि जाति जनगणना में पिछड़ों की आबादी या सभी की आबादी की जनसंख्या पता चल जाएगी और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और ये हिस्सेदारी मिलने से रोकता कौन है? तो दरअसल वो कानून जो 50% से ऊपर ना करने की बात कहता है। उसी कानून को अब बदलने की मांग को लेकर कांग्रेस पूरे राज्य भर में और देश भर में आंदोलन करेगी। कल कांग्रेस ओबीसी नेताओं के, अपने देश भर के प्रमुख ओबीसी नेताओं की बैठक बेंगलुरु में की। उसमें झारखंड से 3 लोग थे, प्रदीप यादव यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और अंबा प्रसाद भी थी। हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, जो ये ओबीसी के प्रमुख नेताओं की बैठक आप लोगों की हुई, दरअसल इस विषय पर चर्चा क्या क्या हुई इस दौरान इस बैठक में और क्या कोई विषय था चर्चा के लिए? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को, आदरणीय नेता खड़गे साहब को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि कोई राजनीतिक दल ने पहली बार इतने बड़े विचार को अपने सामने लाया है। यह क्रांतिकारी कदम है, यह परिवर्तन का सबसे बड़ा दरवाज़ा बनेगा आने वाले दिन में कि भाई बिना किसी लाग लपेट का, बिना कोई प्रवाह का, बिना वोट की राजनीति का भाई इन्होंने फैसला किया कि यह जो सीलिंग है, कैप सीलिंग 50% का, यह कैप सीलिंग बाधक है। और आप भी समझ रहे हैं कि झारखंड में पिछड़ों को मात्र 14% है, पूरे देश में 27% है आरक्षण। देश के राष्ट्रीय नौकरियों में जो नेशनल स्तर की नौकरियां उसमें 27% ओबीसी को आरक्षण है। लेकिन यहाँ 14% इसलिए कि भाई हमें पहले आदिवासी और दलित को आरक्षण देने के बाद हमारे पास जगह नहीं बचता। तो भाई जब तक ये सीलिंग समाप्त नहीं होगा तब तक इस पर हम विचार नहीं कर सकते। हमें लगता है यह भारत सरकार केवल एक राज्य नहीं है, कई राज्य से है। बगल के छत्तीसगढ़, वहाँ भी यही स्थिति 14% है। आप मध्य प्रदेश जाए वहाँ भी मात्र 17% है। महाराष्ट्र जाए वहाँ भी 21% ही है ओबीसी को आरक्षण। तो यह जो सीलिंग है ये बड़ा बाधक है। मात्र एक बार इस सीलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, वो भी तमिलनाडु में, और वो नरसिंह राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने विशेष कानून बना करके इस एक्ट को, जो 69% अभी आरक्षण है तमिलनाडु में, जहाँ ओबीसी को मोर देन 40% का आरक्षण प्राप्त है। तो हमें लगता है कि यह जो विषय है, यह विषय राज्य हित में बेहतर है। और कल जो महत्वपूर्ण बैठक थी, पहला जो प्रस्ताव सामने आया था, यह जो कांग्रेस पार्टी के ओबीसी एडवाइजरी कमेटी की बैठक थी,
कई बड़े बड़े नेता उसमें शामिल थे। अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, आपके छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, फिर आप अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धारमैया, फिर कई शीर्ष नेता, कई पूर्व मंत्री, वर्तमान में कई प्रदेश के मंत्री, हम जैसे लोग शामिल थे। और सबने ये पहला प्रस्ताव लिया है कि पहला ये सीलिंग समाप्त हो, और हम सब ने बधाई दी है हृदय से कि भाई जो पहली लड़ाई थी राहुल जी की, वो जाति जनगणना की, हमें लगता है उस लड़ाई में इतना प्रेशर, इतना दबाव जनता का बनाया कि भारतीय जनता पार्टी जो कल तक कहती थी कि भाई यह जो जाति जनगणना है बकवास है, यह जाति जनगणना समाज को तोड़ने वाला है, उन्हें मजबूरन होकर के जाति जनगणना का निर्णय लेना पड़ा। हमें लगता है कि यह जो कदम आएगा सामने, इस पर जो आंदोलन करेगी कांग्रेस, एक दबाव बनेगा और इसमें भी सरकार को मजबूर होना पड़ेगा इस कदम को उठाने के लिए। नहीं, लेकिन राहुल जी घूम घूम के तो कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो ये 50% का स्लैब तोड़ देंगे। तो अभी क्या आप चाह रहे हैं कि इस काम को मोदी सरकार से ही कराना है, इतना दबाव डाल देना है कि मोदी जी को ही करना पड़े? कि पहली पंक्ति अगर आप सुने तो वो कहते हैं कि सरकार को इन चीज़ों को करना चाहिए, 50% के कैप सीलिंग जो यह लक्ष्मण रेखा है इसको समाप्त करना चाहिए। और वो आगे कहते हैं कि आप ना करें तो जब हम सत्ता में आएंगे तो पहला काम इसे करेंगे, और जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुरूप उन्हें आरक्षण देने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए अब बार बार उनकी सभाओं में ये बात आप सुनते होंगे। लेकिन एक विषय ये भी है कि कांग्रेस में कई भी सामान्य जाति श्रेणी से जो आने वाले नेता हैं, राहुल जी के या कांग्रेस के पार्टी के इस फैसले से या तो वो सहज नहीं होंगे या तो वो अस्थिर हो जाएंगे। ऐसा आप लोगों को डर नहीं लग रहा? आप भी तो झारखंड के नेता। देखिए, हमें लगता है कि जो भी कांग्रेस में, कांग्रेस का जन्म ही हुआ पहले सत्ता के लिए नहीं हुआ, इस देश की आज़ादी के लिए हुआ। और कांग्रेस में आज जो है इस विचार से है कि वह देश का भला किसमें होगा। तो हमारे नेता बड़े सोच समझ के इस कदम को उठाए हैं। हमें लगता है सब लोग धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ रहे हैं। कभी हो सकता है कि असहज महसूस देखने में आपको लगता हो, लेकिन सब लोगों को अपनी समझदारी है। हमें लगता है इस बात से आगे सहमत होंगे। नहीं, कई आपके सामान्य जाति के जो कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हैं वो आजकल मैं देख रहा हूँ कि अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे द्विअर्थीय भाषा में लिख रहे हैं। तो उनकी नाराज़गी तो समझ में आ रही है, व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद राहुल जी का या कांग्रेस पार्टी का ये फैसला कि 50% रिजर्वेशन या आरक्षण, ये भी तो एक विषय हो सकता है। देखिए, हम उस स्तर के लोगों में से है नहीं, हम राज्य में काम करने वाले लोग हैं। राज्य में भी तो बहुत सारे आपके फॉरवर्ड नेता हैं। वो लोग मतलब प्रदीप यादव को ऐसा लगेगा कि फिर दूसरे दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। नहीं, हमें नहीं लगता कि राज्य में किसी ने इस विचार पर अपना विरोध प्रकट किया है, और न किसी ने अपनी बात इस प्रकार से नेताओं के सामने रखी है, क्योंकि मुख्य प्रमुख नेताओं की बैठक होती रहती है, यह विचार आता रहता है। लगभग सबने अपनी सहमति ही दी है, और हमें लगता है यह कांग्रेस के हित से ज़्यादा इस देश के हित से बेहतर है कि देश का सर्वांगीण विकास होगा, सबका विकास होगा। वो उदाहरण देते हैं कि भाई अगर हम 10 इंजन से किसी देश को चला रहे हैं, किसी गाड़ी को चला रहे हैं, और अगर 2 ही इंजन में केवल हम डीजल भरें तो 8 इंजन तो बिल्कुल बंद रहेगा। हम 10 इंजन को एक साथ स्टार्ट करके तेज़ी से विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी भागीदारी विकास में, आरक्षण में, अन्य कामों में। हमें लगता है जनगणना के बाद ये चीज़ें सामने आएगी और इस देश के लिए सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन का एक बड़ा दरवाज़ा खुलेगा। और ऐसा मेरा मानना है, कांग्रेस का मानना है, हमारे नेताओं का मानना है। एक और सवाल है, जो अभी आप लोगों ने ट्रिपल टेस्ट कराया पिछड़ों के लिए ताकि चुनाव हो पाए निकाय का, उसके रिपोर्ट भले ही अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं, पर सूत्रों और मुखबिरों के हवाले से कई जो पिछड़े संगठन हैं वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना तो कोई अधिकारी ना ही कर्मचारी घर पहुंचा ही नहीं, सर्वे कैसे हो गया ये बताए सरकार। कैसे जनसंख्या का आकलन हो गया कि
इस ज़िले में या इस प्रखंड में या इस पंचायत में इतने पिछड़े हैं। बोले कोई नहीं आया और सरकार कह रही है कि 24 जिले का रिपोर्ट तैयार हो गया। देखिए, पहले आंकड़ों का आधार क्या है हमने देखा नहीं है। जब आंकड़ों के आधार को देखेंगे, आंकड़ों को देखेंगे और थोड़ी तुलना करके देखेंगे, तब इस पर कोई प्रतिक्रिया दे पाएंगे कि जो लोग इन बातों को कह रहे हैं उनके आधार क्या है। और सरकार ने जो कहा कि न हम 24 जिले में 24 जिले के नगर निकायों में अपने ट्रिपल टेस्ट कराए हैं, इन दोनों रिपोर्ट को जब देखेंगे तब इस पर आपको हम प्रतिक्रिया दे पाएंगे। तो आप सरकार से डिमांड करेंगे कि ये इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और आपत्ति और अनापत्ति जो भी है वो 10-15 दिन लोगों को भी वक्त दे। पहले किस स्तर पर है, आखिर ट्रिपल टेस्ट होगा तो सरकार घोषणा करेगी। पहले किस स्तर पर है, कहाँ तक है, इन चीज़ों को देखना होगा। अगर फाइनल स्तर पर आएगा तो सरकार निश्चित रूप से सार्वजनिक करेगी। तो कोई छिपाने का तथ्य है नहीं। कोई भी जनगणना हो, कोई भी सर्वे हो, कोई भी टेस्ट हो, वो तो सार्वजनिक करना ही है, सरकार करेगी। शुक्रिया। तो अब देश में पिछड़ों की राजनीति को आगे बढ़कर कांग्रेस नेतृत्व देना चाहती है। पार्टी में कांग्रेस को भी ये अंदेशा है कि कुछ गाहे बगाहे दबे जुबान से ही सही विरोध हो सकता है, लेकिन फिलहाल राहुल जी अपने इस फैसले पर फर्म हैं और कह रहे हैं कि हमें इसी कदम को आगे बढ़ाना चाहिए और पार्टी पूरी ताकत के साथ अब आंदोलन करेगी ताकि 50% का आरक्षण का जो स्लैब है वो टूटे और पिछड़ों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिले। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in